ऑटोकैड में फास्ट काम करने के बहुत सारे ट्रिक्स, टाइम सेविंग कमांड्स होती हैं जिनको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, क्योंकि इस पे बहुत सारे 3D मॉडलिंग से रिलेटेड, 2D ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी एक ड्राइंग आप देख रहे हो कि ओपन कर रखी है मैंने। जो सबसे पहली कमांड या ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हो इसको और बेहतर करने के लिए या फास्ट काम करने के लिए, वो है Ctrl+1। तो Ctrl+1 जब आप प्रेस करते हो तो प्रॉपर्टीज़ की पैलेट खुल जाती है यहाँ पे। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यूज़ इसलिए करनी पड़ती है कि क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है या लेयर चेंज करनी है, लाइन टाइप चेंज करना है, स्केल चेंज करना है, तो पूरा का पूरा इस पैलेट के ऊपर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये डोर है, इसका मुझे ये कलर जो बाई लेयर आ रहा है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसको आराम से चेंज कर सकती हूँ जो भी कलर मुझे चाहिए। तो Ctrl+1 इज़ द शॉर्टकट की जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको इधर उधर भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस Ctrl+1 प्रेस करना है और यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड एडिटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगली जो कमाल की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+2। तो कंट्रोल और 2 आप कीबोर्ड पे एक साथ प्रेस करोगे तो एक पैलेट खुलेगी, और ये पैलेट जो होती है उसको हम डिज़ाइन सेंटर के नाम से जानते हैं। मैं वापस से होम पे चली जाती हूँ। जब भी आप पहली बार इसे खोलोगे तो शायद आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, पैलेट के ऊपर ये वाली चीज़ें दिखाई देंगी। आपको इसमें ENUS पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से डिज़ाइन सेंटर पे डबल क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारी सैम्पल फाइल्स पड़ी हुई हैं और इन फाइल्स को आप किस तरीके से यूज़ करते वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे होम स्पेस प्लानर, ये एक DWG फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी तरीके की एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे ब्लॉक्स अगर कुछ हैं या डायमेंशन स्टाइल्स हैं या लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस फाइल की या इस ड्राइंग की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो फ़ायदा क्या है डिज़ाइन सेंटर का कि आप इनको अपनी करंट फाइल में लेकर आ सकते हो। जैसे कि मान लो ब्लॉक्स के अंदर ही देख लेते हैं। अब ब्लॉक्स पर डबल क्लिक करने से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये इतने सारे यहाँ पे फर्नीचर के ब्लॉक्स यहाँ पे पहले से बना के रखे हुए हैं, सेव किए हुए हैं। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये रॉकिंग चेयर यहाँ से अपने किसी भी रूम के अंदर प्लेस करनी है, तो मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि मुझे ये चेयर को उठाकर और जहाँ भी रखना है वहाँ पे ऐसे क्लिक करके छोड़ देना। तो आप देखोगे कि ये चेयर यहाँ पे कितने आसानी से आ गई है। ऐसे कोई भी आपको एलिमेंट है वो यहाँ पर आप लाके ऐसे प्लेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और भी इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जैसे लेयर्स हैं, लेयर्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें तो कोई लेयर है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो लेयर्स को भी यहाँ से राइट क्लिक करके और ऐड लेयर्स कर सकते हो। तो जैसे अगर किसी फाइल के अंदर बहुत सारी लेयर स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है, जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली सेम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन लेयर्स को यहाँ पर ऐड करा सकते हो। हम अपनी भी कोई भी फाइल इसके अंदर ओपन कर सकते हैं डिज़ाइन सेंटर के अंदर। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है हमें। तो हम यहाँ से जो ट्री व्यू है, ये ट्री व्यू यहाँ पर हमने ऑन कर रखा है। तो दिस पीसी के अंदर अगर हम जाएंगे तो डी ड्राइव में मुझे लगता है कि फाइल होनी चाहिए हमारे पास कोई। यहाँ मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ, तो इस फाइल को मैंने ओपन किया तो इसके सारे लेयर्स यहाँ पे आ गई हैं। तो जैसे मान लो मुझे ये दोनों जो लेयर हैं वो ऐड करनी है अपनी करंट फाइल के अंदर, तो मैं इनको ऐसे सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करके ऐड लेयर्स कर दूँगी, तो ये ऐड हो चुकी होंगी। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये प्रोफाइल एजेस और सेक्शन कट एजेस, तो यहाँ पे ये दोनों लेयर्स ऐड हो चुकी हैं। तो ऐसे आप ब्लॉक्स भी कर सकते हो और डायमेंशन स्टाइल भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। सेम वे में अपनी करंट फाइल के अंदर ऐड डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करके लेकर आ सकते हो। तो ये कमाल का है शॉर्टकट, और इसके थ्रू आप अपने काम को बहुत फास्ट वे में कंप्लीट कर सकते हो। ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हो, डायमेंशन स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हो। सोचो हर फाइल में अब आपको डायमेंशन स्टाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार अपनी किसी भी फाइल के अंदर डायमेंशन स्टाइल या लेयर्स या टेक्स्ट स्टाइल बना के और उसको अपनी किसी भी अगली फाइल के अंदर लेकर आ सकते हो, इजी। अगला जो शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो है Ctrl+3। Ctrl+3 प्रेस करने से टूल पैलेट्स की विंडो खुलती है और इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे टूल पैलेट्स यहाँ पर हैं। टेबल, हैचेस, स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चरल जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। सिर्फ आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है तो वो कंपोनेंट आपका इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ अभी। इसके अलावा भी आप अगर देखो तो इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स जो होते हैं वो भी आप यहाँ से लेकर आ सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिकल प्लान बना रहे हो। और भी बहुत सारे एनोटेशंस लेकर आ सकते हो। और अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इसके थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते, जैसे ड्रॉ आप चाह रहे हो यहाँ पे आपको मिल जाए तो ड्रॉ की पैलेट आप यहाँ पे खोल सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से काम कर सकते हो कमांड्स को यूज करके, ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। लाइट्स आप यहाँ पे खोल सकते हो और जब आप 3D मॉडलिंग करते हो और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको लाइट्स वगैरह लेकर आनी होती है तो बेस्ट वे है कि आप इसको यहाँ पे प्लेस कर लो और यहाँ से आप अपनी जो भी लाइट्स लगानी है, इसमें और भी ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर आप देखो फ्लोरेसेंट के भी ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे तरीके से आप जो है अपने काम को आसान कर सकते हो ये वाली पैलेट अगर आप खोल लेते हो। अब अगली जो कमांड है Ctrl+8, कंट्रोल और 8 अगर आप प्रेस करते हो तो कैलकुलेटर खुल जाता है। और कमाल की बात है ना, कैलकुलेटर यहाँ पे खुल गया, आपको अपना फोन खोलने की जरूरत नहीं है, किसी भी और डिवाइस को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने ऑटोकैड के अंदर ही कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हो। सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। प्लस अगर आप देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि लेंथ, जैसे यूनिट टाइप लेंथ है ऐसे आप कोई भी यूनिट ले सकते हो और आप उसको कन्वर्ट फ्रॉम एंड कन्वर्ट टू कर सकते हो। मतलब आपको कई बार होता है ना कि में डायमेंशंस गिवन है, आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हो फीट इंचेस में, तो आप बड़े आराम से यहाँ इस कैलकुलेटर को यूज करके वो काम कर सकते हो। इससे आपका काम आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अगला जो सीक्रेट शॉर्टकट है या कमांड है वो है Ctrl+9। Ctrl+9 अगर आप प्रेस करते हो कीबोर्ड पे तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जो कमांड लाइन है या तो उसको क्लोज कर सकते हो या सेम बटन प्रेस करने से आप उसे ओपन भी कर सकते हो। तो कई बार ऐसे होता है ना कि कमांड लाइन गायब हो जाती है, तो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारी कमांड लाइन दिख नहीं रही है, किस तरीके से उसको वापस लाया जा सकता है। तो शॉर्टकट की इज Ctrl+9। तो यहाँ पे Ctrl+9 प्रेस करते से ही आपकी की यहाँ पे कमांड लाइन वापस आ जाती है। अगला जो शॉर्टकट वो है आपका F3। F3 क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मैं एक बार की प्रेस करती हूँ F3 तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ओस्नैप है ना, F3 प्रेस करने से या तो वो ऑन हो रहा है या F3 प्रेस करने से वो ऑफ हो रहा है। अब ओस्नैप का काम आपको मालूम है, वो आपको असिस्ट करता है ड्राइंग के अंदर, आपको एंड पॉइंट्स पे स्नैप करके करने की ऑप्शन देता है, या परपेंडिकुलर्स या मिड पॉइंट्स या सेंटर मार्क्स पे स्नैप करने का ऑप्शन देता है। लेकिन कई बार ये डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है जब टू मच ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपकी ड्राइंग के अंदर और आप नहीं चाह रहे होते उस समय उस स्नैप को यूज करना, तो फटाफट से आप F3 को प्रेस करके ये काम कर सकते हो। तो ये टाइम बहुत बचा सकता है आपका। अगला जो टाइम सेवर आपका शॉर्टकट हो सकता है वो है F8। F8 की को प्रेस करने से ऑर्थो मोड ऑन ऑफ होता है। तो ऑर्थो मोड का क्या फायदा होता है, ऑर्थो मोड कई बार काम जरूरत भी पड़ती है उसकी, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो ऑर्थो मोड ऑन रखते हैं, और जब अगर हमें कोई एंगल पे लाइन बनानी है तो हम F8 को ही प्रेस करके ऑर्थो मोड को ऑफ भी कर सकते हैं और जिस भी डायरेक्शन में चाहें लाइन को ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है पोलर ट्रैकिंग के लिए हम जो कि प्रेस करते हैं वो F10। पोलर ट्रैकिंग, ये जो इसका आइकन यहाँ पे स्टेटस बार में गिवन है ये पोलर ट्रैकिंग है। पोलर ट्रैकिंग क्या करता है, अगर पोलर ट्रैकिंग ऑन होगी तो जब आप लाइन वगैरह अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड, ये पोलर ट्रैकिंग के ऑन होने की वजह से ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं F10 को प्रेस करती हूँ तो अब ये दिखाई नहीं देगा। तो एक तरीके से आपको असिस्ट कर रहा है लाइंस ड्रॉ करने के लिए, लेकिन कई बार डिस्ट्रैक्ट भी करता है तो हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है उसको। तो F10 इज द की टू टॉगल पोलर ट्रैकिंग मोड ऑन ऑफ। ओके, स्किप करते हैं। यहाँ पे एक और कमाल का फीचर होता है F10 की को अगर आप यूज करते हो तो वो क्या कर सकता है। देखो F10 जब मैं प्रेस करती हूँ ना तो ऊपर यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हर एक जो ऑप्शन है उसके ऊपर एक लेटर या नंबर दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि ये जो नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कोई नई ड्राइंग ओपन करनी है तो मैं अगर 1 प्रेस करूंगी तो नई ड्राइंग ओपन हो जाएगी। या यहाँ पे देखो और भी शॉर्टकट्स है, एक्चुअली शॉर्टकट्स हैं इस सिचुएशन में जब आप F10 प्रेस करते हो। जैसे H है, होम है, इंसर्ट है, IN है ना। जैसे मैं IN प्रेस करती हूँ तो
बिना एंटर प्रेस करे भी यहाँ पे इंसर्ट का रिबन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब वापस से F10 प्रेस करना पड़ेगा मुझे। वापस से ये शॉर्टकट्स आ गए। अब इन शॉर्टकट्स को मैं अगर H प्रेस करती हूँ तो H में आ गई। H में आते से H से या होम टैब के अंदर जो रिबन है उसके ऊपर जितनी भी कमांड्स हैं उनके शॉर्टकट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी करेंटली अगर मैं कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे यूज करके वो कमांड डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकती हूँ। जैसे LP इज फॉर लेयर प्रॉपर्टीज, अगर मैं LP टाइप करती हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज का पैनल खुल जाएगा, जो कि बहुत टाइम सेविंग हो सकता है। आपको बहुत सारे स्टेप्स में आप वहां नहीं पहुंच रहे हो, आप डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में वहां पे पहुंच रहे हो, तो ये बहुत टाइम बचाता है। F12, अब F12 का काम क्या है? F12 को पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो डायनेमिक इनपुट का मोड है, इसको टर्न ऑन या ऑफ करने के लिए आप F12 की को प्रेस करते हो। ये देखो टॉगल हो रहा है ना। तो अब डायनेमिक इनपुट से होता क्या है, जब आप कोई भी लाइन या कोई भी दूसरा ड्रॉ टूल यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके कर्सर के साथ में सारी इंफॉर्मेशन कर्सर के साथ में ही लगी हुई आ रही है। तो जब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया तो उसने फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलना शुरू कर दिया कि अब नेक्स्ट पॉइंट दो। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखो कीबोर्ड पर ही कितनी लंबी लाइन खिंच रही है, ऊपर वैल्यू भी आ रही है और कितने डिग्री पे लाइन खिंच रही है वो भी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर मैं F12 को प्रेस कर देती हूँ तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाती है, जो किसी भी तरीके से आपको असिस्ट नहीं कर रही है। तो बहुत सारे केसेस में डायनेमिक इनपुट ऑफ हो जाता है और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो बहुत इजी सा कीबोर्ड शॉर्टकट है F12, जिसको प्रेस करते से ही ये वापस से डायनेमिक इनपुट ऑन हो जाता है ना कमाल का। एक और कमाल का शॉर्टकट है, सीक्रेट शॉर्टकट है, जो सबको नहीं पता होता है और बहुत काम आता है। वो है शिफ्ट ओवरराइड। कैसे करते हैं? मान लो ट्रिम कमांड मैंने एक्टिवेट करी हुई है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लेती हूँ, है ना, तो शिफ्ट क्या करेगा? एक्सटेंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे देखो ये एक्सटेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और नॉर्मल केस में क्या है, ये ट्रिम की तरह काम करता है। और शिफ्ट प्रेस कर लूंगी तो ये ओवरराइड हो जाएगी शिफ्ट की, और ये एक्सटेंड को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। तो अमेजिंग है ये कमांड, ये शॉर्टकट या सीक्रेट पता होना चाहिए आपको। इससे आपको बार बार ट्रिम के बाद एक्सटेंड में या एक्सटेंड के बाद ट्रिम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सटेंड आप एक्टिवेट कर रखा है, आपने एक्सटेंड कमांड को एक्टिवेट कर रखा है और आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, और अगर आप रिलीज करोगे तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो दो वाइस वर्सा दोनों वेज आप इसको यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट ओवरराइड और भी कमांड्स के साथ आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी कमांड है जो पता होनी चाहिए जब आप इतना सारा काम करते हो ऑटोकैड में, तो बहुत सारी चीज़ें आप लेकर आते हो अपनी ड्राइंग के अंदर, कई चीज़ें यूज़ करते हो, कई चीज़ें नहीं भी यूज़ करते हो। आप लेयर्स बनाते हो, हर तरीके की लेयर्स बनाते हो, कई बार लेयर्स आप यूज़ भी नहीं करते हो, या हो सकता है उस लेयर का एलिमेंट आपने डिलीट कर दिया, फिर लेयर डिलीट करना भूल गए। तो ऐसे करते करते क्या होता है, आपकी फाइल में बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ती चली जाती है और बहुत सारी ऐसी अनयूज्ड कंटेंट या एलिमेंट्स आपकी फाइल में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि आपकी फाइल को स्लो कर सकते हैं, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है और आप आगे काम करने के लिए परेशानी महसूस कर सकते हो। तो ऐसे केस में कमांड होती है PU और एंटर। तो पर्ज की कमांड है ये। पर्ज क्या करता है, यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्टेड है, ऐसे आइटम्स जो कि नॉट इन यूज, मतलब जो यूज नहीं कर रहे हो आप, वो सारे आइटम्स यहाँ पे लिस्ट में आ जाते हैं और आपको सिर्फ यहाँ पे पर्ज ऑल करना होता है। तो जो भी अनयूज्ड आइटम्स हैं वो यहाँ पे, वो एक बार आपको वार्निंग देगा, आपको इसको पर्ज ऑल चेक्ड आइटम्स पे क्लिक करना है। तो जो भी फालतू की चीजें होंगी ना आपकी फाइल के अंदर जो आप यूज ही नहीं कर रहे, वो सब पर्ज हो जाएंगी। पर्ज का मतलब हो गया हट गई वो आपकी फाइल से, और आपकी फाइल जो है वो क्लीन हो गई, और अब आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी फाइल पे आगे काम कर सकते हो। तो अगला शॉर्टकट देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी जो ड्राइंग होती है वो गायब हो जाती है, स्क्रीन पे से मिलती ही नहीं है, आप जितनी भी कोशिश कर लो, स्क्रॉल कर लो, जूम इन जूम आउट कर लो, आपको नहीं मिल रही होती है। तो उसके लिए शॉर्टकट है Z एंटर E एंटर। तो आपकी जो ड्राइंग है वो जितनी भी जहाँ जहाँ तक फैली हुई सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो एक अच्छी कमांड है, इसको याद रखना। एक बहुत बेहतरीन कमांड है या शॉर्टकट है MA एंटर।
इसमें क्या होगा, मैच प्रॉपर्टीज के लिए होता है। अब आपको जैसे मान लो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज मैच करानी है इसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको सिलेक्ट करूंगी, अब किस पे मैच करानी है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इसके साथ में मैच हो गई। तो ये भी बड़ी अमेजिंग कमांड है, आपको कहीं किसी पैलेट में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। तो MA शॉर्टकट की है मैच प्रॉपर्टीज के लिए। अगली जो कूल कमांड है वो है DI। कमाल की कमांड है और इससे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको करना पड़ता है। तो DI आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको जहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओ स्नैप ऑफ है तो हम F3 से फटाफट से ओ स्नैप ऑन करेंगे और अब ये हमें एंड पॉइंट मार्क करके दे रहा है। क्लिक करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे तो वो हमें, चूंकि डायनेमिक इनपुट ऑन है तो ऊपर ही आप देख सकते हो कि आपको वैसे भी डायमेंशन दिख रही है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इसको आप पूरे को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको x की डायमेंशन, क्योंकि हम XY एक्सिस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन 3 फीट 5 इंचेस यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। अगली जो कमांड है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कमांड है और उसके लिए आपको टाइप करना है DS और एंटर प्रेस करना है। ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में ले जाएगा आपको। और ड्राफ्टिंग सेटिंग्स वो सेटिंग्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। काम को शुरू करते समय भी आप ये सेटिंग्स कई बार करते हो या कई बार काम करते करते आपको ज़रूरत महसूस होती है। कई बार होता है ना, कर्सर बहुत छोटा है उसे बड़ा करना है, या ये जो ओ स्नैप की सेटिंग्स हैं इसमें कोई ओ स्नैप ऑफ करना है या ऑन करना है पर्टिकुलर कोई एक सिंगल, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग्स को सेट कर सकते हो, स्नैप एंड ग्रिड्स को सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा आप ऑप्शंस में जाके क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में जाके आप अपनी ड्राफ्टिंग, फिलहाल जो टैब खुला हुआ है ड्राफ्टिंग की सेटिंग्स कर सकते हो, है ना। जो भी कलर वगैरह आपको स्नैप के, मार्कर के, मैग्नेट के कलर्स हैं वो आप चूज कर सकते हो। और फिर अपर्चर जो साइज होता है आपका क्रॉस हेयर का, उसको आप, जो अंदर का ये अपर्चर है इसको आप सेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यूजर प्रेफरेंसेस, सिस्टम से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड। डिस्प्ले से रिलेटेड क्या, ये जो आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो आप डिस्प्ले के अंदर आके जैसे कलर वाले सेक्शन में गए तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म बैकग्राउंड जो है एलिमेंट, उसमें ब्लैक कलर आ रहा है। आप इसको अगर व्हाइट करना चाहते हो तो आप व्हाइट भी कर सकते हो। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई एंड क्लोज, आपका ये बैकग्राउंड ब्लैक की जगह व्हाइट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्योंकि ब्लैक ज्यादा पसंद है, चुभता नहीं है आंखों में, तो मैं इसी को रखती हूँ। और इसके अलावा क्रॉस हेयर जो आपका साइज होता है, अभी मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देती हूँ, इसको मैं कैंसिल करती हूँ। अभी क्रॉस हेयर का साइज देखो इतना है। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं DS एंटर करूंगी या मैं OP एंटर भी कर सकती हूँ, ये भी ऑप्शन होता है। डायरेक्टली ऑप्शंस की पैलेट खोल देगा ये यहाँ पे। अभी आप डिस्प्ले के अंदर ही हो और डिस्प्ले के अंदर क्रॉस हेयर का साइज 5 दिखा रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं और अप्लाई करके ओके कर दूं तो आप देखो मेरा क्रॉस हेयर यहाँ पे बड़ा हो गया। तो ये इतने फ्रीक्वेंटली आप इस तरीके के चेंजेस करते हो तो कैसे करना है और फास्ट वे में कैसे करना है वो तरीका मैंने आज आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट्स और सीक्रेट कमांड्स हैं जिनको आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। अभी पहले इनकी प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ अगर कोई कमांड ऐसी है या कोई शॉर्टकट ऐसा है जो आपके में काम नहीं कर रहा, तो हम उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। आप किस तरीके के शॉर्टकट्स यूज करते हो अपनी ड्राइंग्स के अंदर वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और मैं काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, चाहे तो इन वीडियोस को एक बार चेक करके देखना, तुम्हारे को ज़रूर मॉडलिंग में हेल्प करेंगे। 2D हो चाहे 3D मॉडलिंग हो, ऑटोकैड की या स्केचअप की या 3ds मैक्स की, तो चेक करना। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।